घने जंगल की हरियाली और उसकी चहल पहल ने उसे स्वर्ग समान बना रखा था। हर कोना एक नई कहानी कहता था, जहाँ पेड़ों की छाव में नदियाँ बहती थीं और पशु पक्षी अपनी धुन में मस्त रहते थे। इस जंगल के राजा थे सिंहसेन, जो अपनी ताकत और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। शेर के बारे में यह कहा जाता था कि वह जितना खतरनाक था उतना ही चालाक भी। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सिंहसेन को अपने खाने में विविधता पसंद थी। वह न सिर्फ शिकार करता बल्कि अपने महल में भोज का आयोजन भी करता। लेकिन उसके भोजों का उद्देश्य केवल स्वादिष्ट भोजन तक सीमित नहीं था। वह अपनी ताकत और वर्चस्व को भी इन आयोजनों के माध्यम से साबित करता था। उसकी टोली में लोमड़ी, लकड़बग्घा और गिद्ध जैसे चालाक साथी थे, जो उसके आदेशों का पालन करते और उसकी योजनाओं को अमल में लाने में मदद करते। जंगल में बलराम नाम का एक बैल भी रहता था। बलराम का नाम उसकी ताकत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसकी भारी कदकाठी और चमकदार सींग उसे जंगल के अन्य जानवरों से अलग बनाते थे। बलराम सीधा सादा स्वभाव का था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसकी समझदारी और आत्मनिर्भरता उसे सभी का प्रिय बनाती थी। बलराम को जंगल के अन्य जानवरों से ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता था, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता था। उसे पता था कि जंगल में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। एक दिन सिंहसेन ने अपने महल में अकेले बैठकर सोचा, मैं हर रोज हिरण, जंगली सुअर या खरगोश खाता हूँ, लेकिन अब इनसे ऊब चुका हूँ। मुझे कुछ अलग और खास चाहिए। तभी उसकी नजर जंगल में चरते हुए बलराम पर पड़ी। वह बलराम को देखकर सोचने लगा, अगर मैं इस बलशाली बैल को अपना शिकार बना लूं, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा भोज होगा। लेकिन इसे सीधे पकड़ना आसान नहीं। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। शेर ने अपने दरबारियों को बुलाया। उसने लोमड़ी और लकड़बग्घे से कहा, तुम बलराम को महल में भोज के लिए आमंत्रित करो। उससे कहो कि मैंने उसके लिए एक भेड़ का शिकार किया है। उसे भरोसा दिलाना तुम्हारा काम है। लोमड़ी और लकड़बग्घा शेर की आज्ञा मानकर तुरंत बलराम के पास गए। बलराम उस समय जंगल के मैदान में आराम से घास खा रहा था। लोमड़ी ने अपनी मीठी और चतुर आवाज में कहा, बलराम भाई, आपके लिए एक बड़ी खबर है। राजा सिंहसेन ने आपके सम्मान में आज रात महल में शाही भोज का आयोजन किया है। उन्होंने खास तौर पर आपके लिए एक मोटी भेड़ का शिकार किया है। यह उनके द्वारा आपको दिया गया सम्मान है। लकड़बग्घे ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह एक ऐसा अवसर है जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। राजा कभी कभी ही किसी को इतना सम्मान देते हैं। बलराम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, शेर जैसा खतरनाक शिकारी जो हमेशा दूसरों को डराता है, मेरे लिए भोज का आयोजन क्यों करेगा? इसमें जरूर कोई चाल है। लेकिन अगर मैं सीधे मना कर दूं, तो वह मुझसे नाराज हो सकता है। मुझे समझदारी से काम लेना होगा। बलराम ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं राजा के निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ और समय पर महल पहुँच जाऊंगा। लोमड़ी और लकड़बग्घा खुशी खुशी वापस लौट गए और शेर को यह खुशखबरी सुनाई। शेर ने सुनते ही कहा, आज की रात मेरे जीवन की सबसे शानदार रात होगी। मैं बलराम के मांस का स्वाद लेकर अपनी भूख को शांत करूंगा। शेर ने अपने महल में पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने बड़े बड़े बर्तन मंगवाए थे, जिनमें पानी उबल रहा था। रसोई में सींकें और तेज धार वाले चाकू रखे गए थे। शेर ने अपने दरबारियों को निर्देश दिया, हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बलराम यहाँ आए और हमारी योजना पर संदेह न कर सके। उसे पूरी तरह फंसाने के बाद ही हमला किया जाएगा। लोमड़ी और लकड़बग्घा ने शेर को आश्वासन दिया कि उनकी योजना सफल होगी। शाम होते ही बलराम महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल के कुछ जानवर मिले, जिन्होंने उसे सावधान रहने की सलाह दी। बंदर ने कहा, बलराम, शेर पर भरोसा मत करना। उसकी भूख और चालाकी को हम सभी जानते हैं। तोते ने कहा, अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो अपनी बुद्धिमानी से काम लेना।
शेर के जाल में मत फंसना। बलराम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और जवाब दिया, मुझे पता है कि यह दावत मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन मैं पूरी सतर्कता के साथ जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो वहां से बचकर निकलने का रास्ता निकाल लूंगा। जब बलराम महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी सींकें रखी हुई थीं। घड़ों में पानी उबल रहा था। रसोई में तेज धार वाले चाकू और अन्य औजार थे, लेकिन उसने वहां भेड़ का कोई निशान नहीं देखा। बलराम तुरंत समझ गया कि यह भोज उसके लिए नहीं बल्कि उसे फंसाने का एक जाल है। शेर ने बलराम का स्वागत करते हुए कहा, बलराम, तुम मेरे महल में आए, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने तुम्हारे लिए एक खास भोज तैयार किया है। पहले थोड़ा आराम करो, फिर हम दावत का आनंद लेंगे। बलराम ने चारों ओर देखा और शांत रहते हुए कहा, महाराज, आपकी मेहमानवाजी अद्भुत है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। मैंने वह भेड़ नहीं देखी जिसका जिक्र आपने किया था। शेर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, वह रसोई में तैयार हो रही है, तुम चिंता मत करो। बलराम ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चारों ओर का मुआयना किया। उसने सोचा, शेर ने मुझे धोखा देने के लिए बुलाया है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना। जब बलराम वापस जाने लगा तो शेर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बलराम, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए यह दावत रखी है और तुम बिना खाए कैसे जा सकते हो? बलराम ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैंने यहाँ कोई भेड़ नहीं देखी, लेकिन जो तैयारियां मैंने देखी हैं, उनसे यह साफ है कि आपने भेड़ के बदले आज बैल का मांस खाने की योजना बनाई है। मैं मूर्ख नहीं हूँ कि आपकी चाल को न समझ सकूं। बलराम की बात सुनकर शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी चालाकी के कारण उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। उसने बलराम को जाने दिया और अपने दरबारियों से कहा, आज मैंने अपनी लालच के कारण एक समझदार जानवर को नाराज कर दिया, आगे से मैं इस तरह की गलतियां नहीं करूंगा। जब बलराम जंगल वापस पहुंचा तो उसने अपनी पूरी कहानी जानवरों को सुनाई। सभी जानवरों ने उसकी बुद्धिमानी और साहस की तारीफ की। बंदर ने कहा, बलराम, तुमने हमें सिखाया कि खतरे का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए। तोते ने कहा, यह घटना हमें बताती है कि सतर्क रहना और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है।